हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक नई सीरीज जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ज़ीरो। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पता चलेगा और एक आपको फाउंडेशन मिलेगा जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा वो ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बनी है जिनका नाम है ट्रिगन एंड मेट्रन। अब ट्रिगन और मेट्रन क्या है? ट्रिगन का मतलब होता है 3 और मेट्रन का मतलब होता है मेजरिंग। यानी कि अगर ओवरऑल इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या रियल लाइफ में भी होता है? हाँ, होता है। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी हो, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिज़ाइंस बनाने हो या फिर टाइड्स जो होती हैं ओशन में उनकी हाइट को प्रिडिक्ट करना हो, और भी इसके और एग्जांपल्स भी हैं रियल लाइफ में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। तो ओवरऑल समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें रिलेशनशिप पता चलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में। तो आगे कैसे रिलेशनशिप पता चलता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस का थ्योरम का नाम तो आप सबने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। अब ये होती क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए, बी एंड सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें 3 साइड्स हैं तो उनके पर्टिकुलर कुछ नाम होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल जिस पे बना होता है उसका नाम होता है बेस, और राइट एंगल जो होती है साइड उसका नाम होता है परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इसकी 3 साइड्स होती हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दी हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब सबसे पहली बात HPB क्या है? हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर, उसके बाद बेस का फर्स्ट लेटर और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर हमने यूज़ किया है शॉर्ट करने के लिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड से बड़ा ही आएगा। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे दिया हमें हाइपोटेनस दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, h की जगह आ जाएगा 25 का स्क्वायर, p की जगह हमें वैल्यू नहीं पता तो p एज इट इज प्लस 24 स्क्वायर। अब आगे 25 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 625, p स्क्वायर प्लस 576। इसके बाद p स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 जो कि इक्वल होता है हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू, और वहाँ से हमारे पास p की वैल्यूज़ आती हैं जब स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि p की वैल्यू होती है वो 2 वैल्यूज़ आती है, क्योंकि p एक वेरिएबल है, जितनी उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उतनी ही उसकी वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन हम निकाल रहे हैं एक साइड यानी कि हाइट, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे और हम p की वैल्यू क्या लेंगे, +7। तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाती है, 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इस तरह से यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे पाइथागोरस थ्योरम का कहाँ पे यूज़ होगा हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इनको टी रेशियोज भी कहा जाता है।
टी रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 हैं, जिनके नाम है हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। इनको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। साइन की जगह ई हट जाता है तो साइन बन जाता है, कोसाइन की जगह कोस लिखा जा सकता है, टेंजेंट की जगह टैन, कोसिकेंट की जगह कोसेक, सिकेंट की जगह सेक और कोटेंजेंट की जगह कोट। अब ये टी रेशियोज होती क्या है? हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक राइट एंगल होता है और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो साइन होता है वो हमेशा होता है पी अपॉन एच के इक्वल, कोसाइन होता है बी अपॉन एच के इक्वल, टेंजेंट होता है पी अपॉन बी के इक्वल, कोसिकेंट होता है हमारे पास एच अपॉन पी के इक्वल, सिकेंट होता है हमारे पास एच अपॉन बी के इक्वल और कोटेंजेंट होता है हमारे पास बी अपॉन पी के इक्वल। मैंने इस तरफ लिख दिया इनको। अब आगे है कि ये हम याद कैसे रखें। इसके लिए एक न्यूमोनिक होता है और वो न्यूमोनिक क्या है ये आपको याद रखना है। न्यूमोनिक जो न्यूमोनिक है हमारे पास वो है पी बी पी एच एच बी। और इसको कैसे याद करेंगे? ये होता है हमारे पास पंडित, बद्री, प्रसाद, प्रसाद वहां लिखते हैं, प्रसाद, हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो इस तरह से आपको ये न्यूमोनिक याद करना है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। साइन पी अपॉन एच, कोसाइन बी अपॉन एच, टैन पी अपॉन बी, कोसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन पी और कोट बी अपॉन पी। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हो। अब आप आगे देखेंगे हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमें आगे हेल्प करेगी। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, इसका नाम दे दिया ए बी एंड सी। अब मान लेते हैं आपको निकालना है साइन ए और आपको एक और चीज़ निकालनी है साइन सी। तो आप इन दोनों को कैसे निकालोगे? इनकी वैल्यू क्या सेम आएंगे इस ट्राइंगल? तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका एंगल शिफ्ट होता है यानी कि एंगल चेंज होता है, उसी से उसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम साइन ए ले रहे हैं तो ए के साथ जो 90 वाली साइड होगी वो बन जाती है उस केस में बेस, और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है हर एक केस में, लेकिन जो दूसरी साइड होगी फिर वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर यानी कि बी सी। आप पी बी पी एच एच पी साइड में लिख सकते हो जिससे आपको याद हो जाए। तो बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। उसी तरह साइन सी निकालना है तो इस केस में बन जाएगा एंगल आपका ये वाला। जब आपका ये एंगल होगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर देख रहे हो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हर एक केस में सेम रहेगी तो वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे साइन सी के केस में बेस बन जाएगा ये वाली साइड और परपेंडिकुलर बन जाएगी ये वाली साइड। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी सी, सॉरी बी सी नहीं आएगी यहाँ पे, अब आएगी वैल्यू परपेंडिकुलर। अब ये है तो ए बी अपॉन ए सी। तो दोनों केसेस में सिर्फ परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ यानी कि एंगल बदलने की वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहा। तो ये बात ध्यान में रखने की है क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत यूज़ होगा। अब देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक रेशियो अगर आपको गिवन हो तो आप कैसे निकालते हो उसको। साइन आपको दे दिया, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। आपको निकालना है कोसे, टैन ए और टैन सी। मान लेते हैं हमें ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देंगे हम ए सी बी।
अब यहाँ पे हमने बी को 90 डिग्री इसलिए रखा क्योंकि आपको ए निकालना है और एंगल सी निकालना है, इसका मतलब बी ही आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस केस में हाइपोटेन्यूस होगी। अब बेस कौन सा होगा, हम साइन ए लेके चल रहे हैं तो साइन ए के केस में जो बेस होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि एंगल ए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बेस हो गया ये और परपेंडिकुलर बन गया ये। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो आ गई हैं हमारे पास एच की वैल्यू। अब यहाँ पे एच कौन होगा, पी कौन होगा, वो हम पी बी पी एच एच बी से पता करेंगे। तो पी बी पी एच एच बी। साइन ए जो होगा हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब 3/5 हमें गिवन है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये वाली साइड है और हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड है। तो यहाँ से 3 और 5 सेंटीमीटर हमें मिल गई। अब हमें निकालना है बी को। तो बी को हम किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 और बी की जगह एज इट इज बी। तो 5 5 से 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो हम एक हाइट निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब हम क्या करेंगे, हम बाकी के जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोसे। कोसे होता है पी बी पी एच एच बी से पी अपॉन एच, और उसी तरह tan ए भी निकाल लेंगे। tan ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किस केस में हो रहा है, जब हमारे पास एंगल ए गिवन है। अब cos ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस हमने निकाला 4 तो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5। उसी तरह tan ए हमारा हो जाएगा 3/4। यहाँ तक tan ए और cos ए हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है tan c। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि अब हमारे पास एंगल है C, इसलिए अब बेस हो जाएगा हमारा ये वाली साइड और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये वाली साइड। यानी कि एक हमारे पास कितना था, इस केस में जो बेस है वो बन गया परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर है वो बन गया बेस। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है हमारा वो क्या है, वो आ गया हमारा 4 और जो बेस आ गया वो आ गया हमारा 3। तो tan c की वैल्यू जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर 4 है और बेस है हमारे पास 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप इजीली टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपको इसका आंसर आता है और आप सॉल्व कर पाते हो तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ आई हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। यहाँ से रियल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so you don't miss part 2. Take care and keep learning.